टाटा ने कुछ ही समय पहले अपनी नई नवेली कर्व को लॉन्च किया था, जिसके आने से पहले इतनी ज्यादा हाइप थी कि ऐसा लग रहा था कि अब तो क्रेटा और सेल्टोस को कोई भाव भी नहीं पूछेगा। लेकिन आज कर्व की हालत ऐसी है कि उसको कोई पानी भी नहीं पूछ रहा। कर्व से टाटा मोटर्स की बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि ये अपने सेगमेंट की पहली कूपे एसयूवी थी और रोड्स के अंदर भी इसका प्रेजेंस एकदम अलग था। लेकिन आखिर में थी तो ये नेक्सॉन ही, जिसे बस पीछे से थोड़ा खींच दिया गया था और लोगों ने भी अब इसको खींच के बाहर निकाल दिया है। और अब इसके बाद टाटा अपनी एकदम नई एसयूवी को लाने वाला है, जिसका नाम है टाटा सिएरा, और वो भी इसी साल, जो कि एक और टाटा मोटर्स की आखिरी उम्मीद है क्रेटा को टक्कर देने के लिए। लेकिन क्या ये दे पाएगी, देखेंगे आज। जय हिंद, आप देख रहे हैं ऑटोडेस्क, जो कि ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट चैनल। आप लोगों को पता ही होगा कि टाटा की पहले भी पुरानी वाली सिएरा आया करती, जो कि अपने टाइम की रेंज रोवर थी, जिसके अंदर आपको पीछे वाले कूल डिजाइन के शीशे मिला करते थे, पावर स्टीयरिंग मिला करता था, एसी मिला करता था, 3 डोर डिजाइन मिला करती थी और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर पहली बार आई थी इंडिया के अंदर। और ये सारी चीजें पहले भारत के अंदर किसी ने देखी भी नहीं थी, और सिएरा इन सारी चीजों को इंडिया के अंदर पहली बार लेके आई थी। इसको चाहने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन इसको खरीदने वाले बहुत कम थे, और इसकी बिक्री बहुत ही ज्यादा कम हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास इतने ही पैसे हुआ करते थे कि वो लोग रिक्शा के अंदर आ सके और जा सके। बाकी जो लोग खरीद सकते थे वो लोग मारुति 800 की तरफ चले जाते थे, तो इसकी बिक्री बहुत ही ज्यादा कम थी, और इसी वजह से इसको उसके लॉन्च के 10-11 साल बाद ही बंद कर दिया गया। लेकिन फिर होता है चमत्कार, जहाँ पे टाटा मोटर्स सोचते हैं कि हमें इसका पुनर्जन्म करवाना पड़ेगा, और 2020 के ऑटो एक्सपो के अंदर सिएरा का एक नया कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, और दुनिया भर के अंदर टाटा मोटर्स कह देते हैं कि हम इसको वापस ला रहे हैं, इसका पुनर्जन्म होने वाला है, लेजेंड इज रिबोर्न। लेकिन फिर हम लोगों का पोपट हो जाता है और इसको लॉन्च नहीं किया जाता। लेकिन फिर एक बार वापस से टाटा मोटर्स एक और चमत्कार करते हैं और इसका वापस से पुनर्जन्म करवाया जाता है, जहाँ पे 2023 के ऑटो एक्सपो के अंदर इसका एक ऑल न्यू कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है और इसको फाइनल कर दिया जाता है। अब इसका कोई दूसरा पुनर्जन्म नहीं करवाया जाएगा, यही गाड़ी आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है, और इस जल्द का मतलब है 2025 में ही। जहाँ पे पहले प्लान था कि सिएरा को सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्जन के अंदर ही लॉन्च किया जाएगा, लेकिन फिर बाद में इसके अंदर चेंजेस होते हैं और कह दिया जाता है कि पेट्रोल में भी आएगी, डीजल में भी आएगी, खरीदो आप सब। इस नई वाली सिएरा को बहुत लोग मिनी डिफेंडर भी कह रहे हैं, तो देख लेते हैं आज इस मिनी डिफेंडर को कैसी है ये। जहाँ पे पहले हम इसके फ्रंट से शुरू करें तो इसके अंदर आपको एक स्क्वायर शेप डिजाइन मिलती है, जहाँ पे एक लंबी सी ट्यूबलाइट सी टेल लैंप है, कूल लगती है वैसे, और नीचे एक बहुत सा ब्रॉड सा ब्लैक कलर का पट्टा है, जिसके अंदर आपके नए हेडलैम्प्स और पुराना टाटा का लोगो है। नीचे जाए तो फॉग लैंप्स और एक बहुत बड़ा सा बम्पर मिल जाता है। वैसे इसके पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों के अंदर अलग अलग लुक्स रहने वाले हैं। आप बताना आपको कौन सा पसंद है। मुझे ये पेट्रोल डीजल वाला अच्छा लगता है। और अगर इसकी साइड में आए तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत डिफेंडर वाले मजे मिलेंगे, जहाँ पे इसकी डिजाइन थोड़ी सी डिफेंडर से मिलती है। इसके अंदर आपको बहुत बड़े अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, वैसे कॉन्सेप्ट में दिखाए हैं। रियल के अंदर कुछ ज्यादा बड़े नहीं आने वाले हैं, 19-20 इंच के वो दे दे तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे इसके अलॉय व्हील्स भी इलेक्ट्रिक और आईसी वर्जन के अंदर अलग अलग रहने वाले हैं। और अगर हम दरवाजे की ओर बढ़े तो वहाँ पे हमें एक बहुत ही कूल चीज मिलती है, जहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। अंदर चले जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और इसके अंदर लाइट भी होगी। और इसके बाद शुरू होती है असली गेम, जहाँ पे इसका बी पिलर बहुत ही ज्यादा मोटा रखा गया है, वैसे अच्छा दिख रहा है। और उसी के बाद शुरू होता है इसका लंबा शीशा, जो कि इसको पुराने वाली सिएरा का रेफरेंस देता है। वैसे जो पहले वाली सिएरा थी वो 3 डोर मॉडल के अंदर आया करती थी, लेकिन इस वाली को 5 डोर के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो इसके अंदर कोशिश की गई है कि ये पूरा का पूरा दिखे, लेकिन ये है तो वही आधा आधा। अगर इसके पीछे आए तो यहाँ पे सब कुछ सीधा सीधा मिलता है, जहाँ पे आपको एक लंबी सी टेल लैंप मिल जाती है, नीचे बम्पर मिल जाता है और खत्म। बाकी तो इसके इंटीरियर के अंदर मिले तो मुझे एक शिकायत है, जो इसका कॉन्सेप्ट बताया गया था उसके अंदर वही इंटीरियर था, पूरा का पूरा, सिर्फ कलर बदल दिया गया था, जो कि हैरियर और सफारी में आता है। मतलब ये सफारी और हैरियर वाला ना देते तो अच्छा रहेगा। वैसे उन्होंने जो पेट्रोल डीजल वाला मॉडल दिखाया था उसके अंदर तो 3-3 स्क्रीन्स थी, तो उसके अंदर थोड़े चेंजेस थे, और आई होप वो ही आए, क्योंकि यार ये कितनी कॉपी करेंगे टाटा वाले। नेक्सॉन को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उन्होंने कर्व को बना दिया, टियागो को टिगोर और अल्ट्रोस बना दिया, तो इसके अंदर कॉपी ना ही हो तो अच्छा रहेगा। वैसे इसके अंदर हैरियर से ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको 12-12 इंच की 2 स्क्रीन मिलती है, और पेट्रोल डीजल वाले के अंदर तो आपको 3 दिखाई गई थी, तो शायद इलेक्ट्रिक के अंदर भी 3 ही आएगी। 3 स्क्रीन आपको मिलेगी, जहाँ तो को ड्राइवर के लिए एक अलग से सीट रहेगी, जिसमें आप बहुत सारी चीजें देख सकोगे, फिल्में देखनी है तो। बाकी तो इसके अंदर रेंज रोवर का गेट नॉब मिलने वाला है, वो तो फिक्स ही है, और स्टीयरिंग व्हील मिलेगा वही जो कि आपको हैरियर और सफारी के अंदर मिलता है। बाकी फीचर्स तो इसके अंदर दुनिया भर के मिलने ही वाले हैं, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम तब करेंगे जब ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की और बैटरी बैक्स की। तो ये गाड़ी पहली बात तो इलेक्ट्रिक में तो आने ही वाली है, वो तो फाइनली है, जिसके अंदर आपको 55 किलोवाट और 75 किलोवाट की बैटरी ऑप्शंस मिलेगी, या फिर इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा। इसकी अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पे आपको 500 से तो ज्यादा ही मिलने वाली है। बाकी स्पेसिफिक खबरें अभी तक कुछ नहीं आई है, ये सारी चीजें हम लॉन्च के बाद अच्छे से कह पाएंगे। बाकी इसके अंदर इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको पेट्रोल तो मिलेगा, वो तो फिक्स
फिक्स है, लेकिन डीजल का कोई ठिकाना नहीं है। डीजल के लिए टाटा मोटर्स के पास प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इंजन ही नहीं है। एक 2 लीटर का इंजन है जो कि सफारी और हैरियर के अंदर आता है, लेकिन वो इसके अंदर लगाया नहीं जाएगा। बाकी एक इंजन है 1.5 लीटर का जो कि मात्र 120 हॉर्स पावर देता है, तो वो इंजन तो शायद ही आ सकता है। और अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो वहाँ पे आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिलेगा, जिसके अंदर 170 हॉर्स पावर मिलेगी और 250 Nm का टॉर्क। बाकी डीजल का तो देखते हैं ये अभी लॉन्च करेंगे या फिर बाद में, कर दे तो अच्छा ही रहेगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इसके अंदर 4x4 आएगा या फिर नहीं। तो देखिए, इस चीज को कोई कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि आएगा या फिर नहीं। ज्यादातर चांसेस है कि इलेक्ट्रिक वर्जन के अंदर वो 4x4 दे दे, लेकिन आईसी में प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इंजन ही नहीं है जो कि 4x4 को सहन कर सके। ये सभी तो बाहर की बात है जो कि लॉन्च होने के बाद ही कही जा सकती है। अगर प्राइस की बात कर ले तो इसका जो पेट्रोल डीजल वर्जन होगा यानी कि आईसी वर्जन होगा, उसका एक्सपेक्टेड प्राइस 21 से 22 लाख एक्स शोरूम तक जा सकता है। और अगर इलेक्ट्रिक वर्जन की बात करें तो वो 25 से लेकर 30 लाख तक जाएगा। और इसके लॉन्च की बात करें तो ये अगस्त के अंदर आ जानी चाहिए। ज़्यादातर चांसेस है लॉन्च शायद वो फेस्टिवल सीजन के अंदर ही करेंगी, लेकिन इसको अगस्त के अंदर रिवील कर दिया जाएगा। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं इस पुनर्जन्म के बारे में, ज़रूर बताना। और सफारी आ गई, सिएरा आने वाली है, और सुमो के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है वो भी ज़रूर बताना। बाकी तो ऐसे मस्त वीडियो देखने हैं तो जुड़ जाइए अभी के अभी। देखते रहिए ऑटोडेक को। जय हिंद।